हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी के सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था लास्ट लेक्चर में रोल्स लॉ, मतलब कंप्लीट कर दिया था। लास्ट लेक्चर में हमने उसका एक न्यूमेरिकल किया था। आज मैं आप लोगों के लिए उसका एक न्यूमेरिकल और लाया हूँ। देखो, जस्ट वॉच ऑन योर स्क्रीन्स, और आप चाहें तो पहले वीडियो पॉज करके इसे खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? बाकी मैं तो भी कर ही रहा हूँ। देखो क्या है, टू लिक्विड्स A and B form an ideal solution at 300 Kelvin vapor pressure of solution having 1 mole of A and 3 mole of B is 550 mm of Hg. At same temperature, if 1 mole of B is added to solution, vapor pressure of solution increases by 10 mm of Hg. Determine vapor pressure of A and B in pure state. देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, हमारे पास है एक हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर दो लिक्विड्स हैं। एक लिक्विड है ए और एक लिक्विड है बी। ए और बी आपस में मिले हैं, ठीक है। टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर हमने सेम रखा है तो उसका हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखा है व्हेन, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1 थे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 3 थे उस सॉल्यूशन में, तब उस पूरे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर आता है वो था पूरे सॉल्यूशन का, वो था 550 mm ऑफ Hg, ठीक है जी, ठीक है। और जब हम लोगों ने उसी टेम्परेचर पे 1 मोल और बी का हमने ऐड कर दिया, तब वेपर प्रेशर बढ़ गया 10 mm ऑफ Hg तक, ठीक है। पहले 550 mm था, 10 mm बढ़ गया, तो 550 + 10 कितना होता है? 560 mm ऑफ Hg, ठीक है। होप सो आप लोग ये स्टेप तो समझ गए होंगे, ठीक है। ये कब? जब हम लोगों ने बी का 1 मोल और बढ़ा दिया। पहले 3 मोल थे, अब कितने मोल हैं? 4, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, उसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, वो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। हमें इतना गिवन है। अब इससे हमें आगे निकालना क्या है? हमें वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट, ठीक है। जब मान लो एकदम प्योर होंगे तब उनका वेपर प्रेशर कितना होगा, यानी कि निकालना हमें P0 A और P0 B, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, जस्ट वॉच ऑन योर स्क्रीन्स। अब जिन्होंने पहले पॉज करके कर लिया वो अपना मैच कर लें, ठीक है। तो हम अगर पहला केस कंसीडर करें, उस टाइम पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी तो हमें गिवन है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पहले केस में कितनी होगी? 1 प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na + Na विच इज 1/4, 0.25, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगी 3/4 विच इज 0.75, ठीक है। ये पहले केस में मोल फ्रैक्शन आ गई ए और बी की, ठीक है। इससे हम पहले की इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन होती क्या है वैसे आप लोगों को याद होगी? P0 A XA प्लस P0 B XB विच इज इक्वल टू PS, ठीक है। तो हमें P0 A और P0 B निकालना है, ठीक है। इस इक्वेशन में XA XB और PS पुट कर दें, क्योंकि PS तो मैं फर्स्ट केस के लिए गिवन है और XA और XB हम लोगों ने निकाल लिया। तो जस्ट पुट इट हियर, P0 A XA विच इज इक्वल टू 0.25 प्लस P0 B XB जिसकी वैल्यू है 0.75 विच इज इक्वल टू PS 550, ठीक है, mm ऑफ Hg। और सिमिलरली यहाँ पर भीड़ भड़ाका सा बहुत हो गया बोर्ड पे, तो मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस केस में XA की वैल्यू कितनी आएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना? 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 + 4 5, तो XA आ गया 0.2 और वैसे ही आपका XB आ जाएगा 0.8। तो सेकंड केस में भी मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B आ गई, तो इसे भी इस इक्वेशन में पुट करो। क्या आएगी? P0 A XA 0.2 प्लस P0 B XB विच इज इक्वल टू 0.8, एंड प्रेशर कितना है इस केस में? अब हम इस केस की बात कर रहे हैं ना, 560 mm ऑफ Hg, सिंपल। तो आप लोगों की ये दो इक्वेशंस बन गई होंगी, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। दिख रही हैं गाइस?
तो इन दो इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। देखो दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस को सोल्व करो और दो ही वेरिएबल्स हैं पी नॉट ए और पी नॉट बी, इन दोनों को सोल्व करके इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को इन इक्वेशंस को सोल्व करके भी दिखा देता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। इक्वेशन यहाँ बनी हुई पढ़ी रहने देता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं पी नॉट ए को एक बार लेट कर रहा हूँ, लेट पी नॉट ए बी स्मॉल ए एंड पी नॉट बी बी स्मॉल बी, वैसे लिखने के लिए आसानी होगी मेरे को। 0.25 टू स्मॉल ए विच इज़ पी नॉट ए, pressure of A in pure state, and 0.75 B 550 और 0.2 A प्लस 0.8 B 560। ठीक है, बस इन दोनों को सोल्व करके A और B की वैल्यू निकालनी है। जो A की वैल्यू आएगी वो होगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट, और जो B की वैल्यू आएगी वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट। वो क्या आएंगी, वो आप लोगों ने 10th में दोस्तों एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। खैर कोई भी मेथड यूज़ कर लो, मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से करूँगा तो आएगा a प्लस 3b इज इक्वल टू 2200। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a प्लस 4b इज इक्वल टू 2800। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, माइनस 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 कट गया। ठीक है, B की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 600 mm ऑफ Hg, और A की वैल्यू आ जाएगी 2200 माइनस 3B, B है 600 जो कि होगी 400। ठीक है, 400 mm ऑफ Hg। ठीक है, बस सिंपली मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया, ये तो आप लोग कर ही लोगे। तो मैं प्रॉपर आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर। P नॉट A आ गया 400 mm ऑफ Hg और P नॉट B आ गया 600 mm ऑफ Hg। तो गाइस नोटेड डाउन, देख लो इसे, ये कैसे किया। पुराने स्टेप में दिक्कत हो तो वीडियो को बैक कर देख लो। ठीक है, बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल था, बस दो इक्वेशंस बनानी थी और दो इक्वेशंस को सॉल्व करना था, हमारा आंसर आ जाना था और आ गया है। 400 और 600 जिन्होंने पहले वीडियो पोस्ट कर निकाल लिया था वो मैच कर लो। ठीक है, तो गाइस अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसके लिए आज हम यहाँ पर गैदर हुए हैं बड़े ही शुभ दिन पे। आज का टॉपिक है हमारा बड़ा प्यारा। ठीक है, मैं ब्लैक मार्कर से लिखूंगा, वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लास्ट टर्न पे मैंने आप लोगों को आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कुछ ज्ञान की गोली दे दी थी, अब देता हूँ ज्ञान की गोली नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। बड़ा सिंपल है, देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या था, विच ओबे रूल्स लो एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका सिंपल है, विच डू नॉट ओबे रूल्स लो at all temperature and pressure। सिंपल। आइडियल सॉल्यूशन के केस में PS आ रहा था P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। बेसिकली वो अच्छे से रोल्स लो को फॉलो कर रहा था, बट ये इसके इक्वल नहीं आता। ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि चेंज इन वॉल्यूम कुछ नहीं होता और चेंज इन एंथैल्पी भी कुछ नहीं होता। मतलब आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा H 0 था, डेल्टा V भी 0 था। ये केस में क्रॉस लगा दो, सिंपल। इसमें एंथैल्पी चेंज भी होगा और वॉल्यूम का चेंज भी होगा। जब मान लो हम दो कंपोनेंट्स A और B को मिक्स कर रहे हैं तो उससे जो AB बनेगा उसकी वॉल्यूम उन दोनों की वॉल्यूम से ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है। जैसे उन दोनों की इंडिविजुअल कोई वॉल्यूम होगी, जैसे A की वॉल्यूम है 10 ml और B की वॉल्यूम है 10 ml, तो जो सोल्यूशन बनेगा AB ज़रूरी नहीं है उसकी वॉल्यूम 20 ml हो भी सकती है, नहीं भी 20 से कम भी हो सकती है, 20 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है,
तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में ये बेसिक सी बातें थी, होप सो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है जो रोल्स लॉ को हर टेम्परेचर और प्रेशर पर ओबे नहीं करता। ठीक है, और बाकी उसके बारे में कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी आगे दो भाग आ जाते हैं, वो कौन से हैं देखिए, बड़े प्यारे से आते हैं दो भाग। पहला है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा है नेगेटिव डेविएशन। पहले मैं बात करता हूँ पॉजिटिव डेविएशन के बारे में ही। हाँ, पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, देखो गाइस, सपोज करो दो बीकर्स हैं, ठीक है, इन दोनों को आपने मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया, ये है ए, ये है बी, इनको मिक्स करके बना ए बी, सिंपल सी बात है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, इसके बीच में ए के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ए के कई मॉलिक्यूल्स होंगे ना, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और बी का, ठीक है, इन दोनों के बीच के जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होंगे वो ग्रेटर देन होंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है, यानी कि इसके स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होंगे इन दोनों के बीच में, और इसके बीच में वीक। मोटी मोटी बात याद रख लो। ठीक है, यानी कि जब ये इंडिविजुअली पड़े थे तो इंडिविजुअली ए बी बी, इन दोनों के इंडिविजुअली कोई आपस में इंटरेक्शन होंगे ना, ए के बीच में होगा, बी के बीच में होगा, तो इन दोनों के इंडिविजुअल जो इंटरेक्शंस थे आपस के मॉलिक्यूल्स में वो स्ट्रॉन्ग होंगे, बट ये जब मिक्स कर लेगा ए और बी के बीच में इंटरेक्शंस होंगे वो वीक होंगे पॉजिटिव डेविएशन के केस में, और नेगेटिव डेविएशन के केस में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, होप्स आप ये बात समझ गए होंगे, यानी कि फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये ए बी सॉल्यूशन बन गया, बट उसके बीच के मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो वीक है कंपैरेटिवली टू दिस। ठीक है, तो गाइस देखो, इसमें फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन वीक है, आराम से वेपर बना लेते हैं। तो जो सा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है पॉजिटिव डेविएशन के केस में वो ग्रेटर देन होता है इसके। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, और इस केस में डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि इसमें एंथैल्पी बढ़ेगी। एंथैल्पी बढ़ेगी तो मतलब रिएक्शन है एंडोथर्मिक, मतलब कोई हीट वीट या एनर्जी देनी पड़ेगी, और डेल्टा वी भी इसमें होगा ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर मान लो आपने ए 10 ml लिया और बी भी 10 ml लिया, तो जो इनका बीच का जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी वॉल्यूम जो होगी ना वो ग्रेटर देन होगी 20 ml के, यानी कि वॉल्यूम बढ़ गई। 10 ml की थी, ओरिजिनल वॉल्यूम 20 ml थी दोनों की मिला के, बट जब दोनों को मिक्स किया तब जो वॉल्यूम ऑब्जर्व की हमने वो 20 ml से थोड़ी ज़्यादा आई। ठीक है, तो और इसके बारे में क्या बताऊँ पॉजिटिव डेविएशन में, और इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल हैं पॉजिटिव डेविएशन के, वो हैं हमारे, जैसे आप ले लीजिए एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस CS2, एसीटोन प्लस अल्कोहल। ठीक है, ये इसके कुछ 2-3 एग्जांपल हैं। ठीक है, एसीटोन क्या है याद होगा आप लोगों को, मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ। एसीटोन है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हमारा एसीटोन का फॉर्मूला भाई, एसीटोन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला खैर आप लोगों को पता होगा, बाकी ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे अभी सही। ठीक है, बता दूंगा, बाकी ऑर्गेनिक में आपने +1 में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं, मतलब जब हम एसीटोन और बेंजीन को मिक्स करेंगे तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो होप सो आप लोग समझ गए होंगे, तो नोट इट डाउन गाइस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन बड़ा इजी सा है, पॉजिटिव डेविएशन हमारा।
तो अब बारी आती है हमारे प्यारे से नेगेटिव डेविएशन की। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? नहीं आया तो वीडियो बैक करो। अब नेगेटिव डेविएशन में ना बिल्कुल इसका उल्टा, बिल्कुल ही उल्टा। नेगेटिव डेविएशन में ए और बी इनके बीच के जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होंगे वो होंगे वीक, और जब ये सॉल्यूशन बना लेंगे तब इनके बीच के मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी वो होगी स्ट्रॉन्ग। वीक एंड हियर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस हैं तो वेपर बनना वैसे थोड़ा मुश्किल, तो इसमें पी एस इज लेस देन पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स पी। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन के केस में। और इसमें डेल्टा इज लेस देन ज़ीरो एंड वो डेल्टा वी ऑल्सो लेस देन ज़ीरो, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी पहले से कम हो जाएगी एंथैल्पी। ठीक है, यानी कि हीट या एनर्जी रिलीज हुई है तो ये है हमारा एक्सोथर्मिक। ठीक है, और अगर मान लो डेल्टा वी है लेस देन ज़ीरो, यानी कि जब दोनों को मिक्स करेंगे तब जो भी हमारे पास नया कंपाउंड बनेगा इसकी जो वॉल्यूम होगी इन दोनों की कंबाइंड वॉल्यूम से कम होगी, यानी कि ए 10 ml लिया, बी 10 ml लिया, जो ए बी बनेगा उसकी वॉल्यूम 20 ml से थोड़ी कम होगी। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी देख लो भाई। इसके एग्जाम्पल हैं एसिड प्लस वाटर, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का नाम सुना ना, जो फिल्मों में ऐसा सुंघाते हैं बंदा बेहोश। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होप सो तुम्हें पता होगा, बाकी बता दूं CHCl3। ठीक है, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। तो होप सो आप लोग नेगेटिव डेविएशन भी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ मुश्किल नहीं है। नेगेटिव डेविएशन में जब ए और बी के बॉन्ड जो होंगे उनके बीच में इंटरेक्शन वीक होंगी, और जब सोल्यूशन बना लेंगे तब इंटरेक्शन बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और पॉजिटिव का केस इससे उल्टा, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग और इसके बीच में वीक, और सिमिलरली इसका सारा काम चलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो गाइस नोट इट डाउन और टेक स्क्रीनशॉट। तो गाइस आई होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब गाइस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हमने बारे में हमने काफ़ी बातें कर ली। अब इसके बारे में एक बात और रह गई है, वो क्या है देखिए। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन हमने पढ़ा और नेगेटिव डेविएशन पढ़ा। तो जैसे कि हम लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने रोल्स लॉ के ऊपर एक ग्राफ पढ़ा था, वैसे ही पॉजिटिव डेविएशन का भी एक ग्राफ है और नेगेटिव का भी। ध्यान से सुनना, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव। ठीक है, मैं दोनों के एक साथ ही बना रहा हूँ। ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे x ए 1 है और x भी 0, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर b बिल्कुल 0, और ग्राफ के इस साइड पे x b 1 और x ए 0। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम ग्राफ बनाया था, और इस साइड हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर और इस साइड ले रहे हैं हम मोल फ्रैक्शन। लास्ट टाइम ग्राफ बनाया था बिल्कुल वही है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर की वैल्यू आई थी पी नोट बी, जैसे हमने निकाला था पी एस से, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस बी नोट बी एक्स बी। ठीक है, एक्स से 0 आ गया था, एक्स बी 1, तो वेपर प्रेशर आ गया था पी नोट बी, और इस केस में पी नोट ए। ठीक है, हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। ठीक है, मैं एक बार इसे डैश लाइन से शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये था हमारा पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, उसकी तरफ जा रहे थे। ये था हमारा पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। ठीक है, सेम केस होगा यहाँ भी, एक्स ए इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी एक्स बी इज इक्वल टू 1 एंड एक्स ए इज इक्वल टू 0।
ठीक है, पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर पी नोट बी पी नोट ए, ठीक है, यहाँ भी मैं उसे डैश लाइन से शो कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों के बीच का भी, ठीक है। ये है था हमारा पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स है प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, होप सो आप लोग ये बात अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। बट पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में केस थोड़े से अलग हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, पी नोट ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, ठीक है। पर यहाँ केसेस थोड़े से अलग हो जाते हैं। यहाँ अलग करने से पहले ये भी बना दूँ, ठीक है। ग्राफ में क्या होता है, जैसा कि हमें पता है पॉजिटिव डेविएशन के केस में पी एस की वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी, ठीक है। वैसे पी एस होता है पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो यहाँ पर पी बी की वैल्यू भी इससे थोड़ी ज़्यादा और पी ए की भी वैल्यू इस केस में पी बी की थोड़ी कम, पी ए की भी थोड़ी कम और सॉल्यूशन की भी इससे थोड़ी कम, ठीक है। अब ये कम आती है तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो डैश लाइन है, ओरिजिनली ग्राफ ऐसा आना चाहिए था जो हम रोल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो आता है, बट इसके लिए ऐसा नहीं आएगा। पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्राफ थोड़ा सा ना ऐसे उठा हुआ आता है, ठीक है। ऐसा डैश लाइन जैसा आना चाहिए था बट आता नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ ऐसा होता है जो मैंने ऐसे ब्लू मार्कर से शो किया, और नेगेटिव में थोड़ा नीचे, ठीक है। तो ये ग्राफ है पॉजिटिव डेविएशन का और ये ग्राफ है नेगेटिव डेविएशन का, जो मैंने ब्लू मार्कर से अच्छे से शो किया हुआ है, ठीक है। तो गाइस नोट कर लो इसे या बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो तुम्हारी श्रद्धा, ठीक है। होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट या कुछ भी ऐसा वैसा ले लिया होगा, ठीक है। तो अब चलता हूँ मैं आगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के साथ एक टॉपिक और पढ़ाना चाहिए मुझे लगता है, वो है हमारा एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या है, देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है एजियोट्रोप्स, तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो देख लो। एजियोट्रोप्स मिक्सचर हैविंग डेफिनेट composition and one boiling point। तो होप सो आप लोग समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा एजियोट्रोप्स क्या है। मिक्सचर हैविंग ए डेफिनेट कॉम्पोजिशन एंड वन बॉइलिंग पॉइंट। देखो क्या है, क्या कहना चाह रहा है एजियोट्रोप्स हमें। सपोज करो ये कोई मिक्सचर है, ठीक है। वन बॉइलिंग पॉइंट से क्या कहना चाह रहा है, देखो ए और बी है, इसके अंदर होंगे मान लो सॉल्यूशन के अंदर ए है, ए के मॉलिक्यूल्स या मोल्स हैं 300 और बी के 600, यानी कि ए रेशियो बी सॉल्यूशन के अंदर है 1:2। मान लो वेपर्स बनेंगे भाई, उसमें मान लो ए के हैं 3 और बी के हैं 6 मोल्स, कुछ ऐसा सा, ठीक है। जब वेपर्स बन गए, ठीक है, यानी कि वेपर्स में भी ए और बी का जो रेशियो है वो बिल्कुल सेम है 1:2। और हालांकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही शायद पढ़ा था कि वेपर प्रेशर मतलब मोल्स ऑफ ए एंड बी इन वेपर स्टेट, जो नॉर्मल यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन आई थी और बी की ऊपर वाली मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में थोड़ी अलग भी आ जाती है, ठीक है। बट यहाँ देखो इन दोनों के बीच का रेशियो बिल्कुल सेम रह रहा है। एजियोट्रोप्स यही है कि कॉम्पोजिशन हमेशा डेफिनेट रहेगी और बॉइलिंग पॉइंट भी सिमिलर, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स ए के ऊपर उठेंगे बी के भी उतने, यानी कि जो सा पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा जो बन जाएगा उस सबको एक सिंगल बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ये नहीं कि ए कोई पहले इवेपोरेट हो जाएगा उसके वेपर्स थोड़े ज़्यादा बन जाएंगे बी, नहीं, ठीक है। मतलब जैसी कॉम्पोजिशन इसकी सॉल्यूशन के अंदर है वैसे ही कॉम्पोजिशन होगी वेपर के अंदर भी, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि उसका सिंगल बॉइलिंग पॉइंट है, ए और बी दोनों एक ही अमाउंट में उठते हैं और वेपर्स बना लेते हैं, ठीक है।
होप सो आप लोग एजियोट्रोप्स का मतलब तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो एजियोट्रोप्स के बारे में और बातें करनी है तो तब तक इसे नोट कर लीजिए, डेफिनेशन यहाँ बस एजियोट्रोप्स की नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड है एजियोट्रोप्स का। अब एजियोट्रोप्स के भी आगे टाइप आ जाते हैं, एक है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और एक है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब हम उन दोनों के बारे में वन बाय वन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। पहले बात करूंगा मैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की, फिर मैक्सिमम। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बहुत सिंपल है। देखो एजियोट्रोप्स क्या है ये बात याद रखना हमेशा कि मिक्सर जिसका सिंगल बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, दोनों को मिक्स करेंगे ए और बी, बाद में उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सिंगल एक जैसा बन जाता है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि एजियोट्रोप जो ए और बी का जो दोनों का बनेगा बॉइलिंग पॉइंट, या तो वो ए और बी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा या फिर ए और बी जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट होगा उनसे ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो ए और बी आप लोगों ने मिक्स किए, ए बी। ठीक है, ए का अपना कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा और बी का अपना कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा। जब दोनों को मिक्स करेंगे तब कोई नया बॉइलिंग पॉइंट बनेगा सॉल्यूशन का। ठीक है, वो जो नया बॉइलिंग पॉइंट बनेगा वो ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, उस बेस पे हम लोगों ने डिफाइन किया। ठीक है, कम होगा, हालांकि फिर दोनों का ही कम हो जाएगा तो फिर पूरे सॉल्यूशन का रहना तो सिंगल ही है बॉइलिंग पॉइंट जो एजियोट्रोप्स कह रहा है। ठीक है, देखो क्या है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स हमारा, ये कह रहा है सॉल्यूशन जो बनता है इसमें, सॉल्यूशन फॉर्म्ड हैव बॉइलिंग पॉइंट लेस देन इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, जब हमने कंपोनेंट्स डाले उनका आपस में कोई अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो सा हमारा बना हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, उससे जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों के कंपोनेंट से लेस होगा। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या होंगे देखो, एक सेकंड गाइस। बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा यानी कि आराम से वेपर बना लेंगे। ठीक है, जो दोनों को मिक्स किया यानी कि मिक्स करने पे मैं क्या देखा हमने कि बॉइलिंग पॉइंट कम आया है, बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर ज़्यादा बनाएंगे, यानी कि पहले ए और बी को हम लोगों ने मिक्स किया। ठीक है, ए बी बना, हम कह रहे हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो आराम से बॉयल हो जाएगा, तो यानी कि वेपर ज़्यादा बनाएगा। ठीक है, यानी कि वेपर प्रेशर भी इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मतलब कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में तो देखो इंटरेक्शंस मतलब हैं, अच्छी खासी हैं। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा है तो ये वेपर्स कम ही बनाएंगे, तो इससे कारण वेपर प्रेशर इसका थोड़ा ज़्यादा आएगा। यानी कि ये तो था हमारा पॉजिटिव डेविएशन, जब हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन दोनों कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के सम से ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, यानी कि इसके एग्जांपल्स हम क्या देख सकते हैं, इसके एग्जांपल हैं सारे के सारे एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन जो मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हो तो एग्जांपल आएंगे पॉजिटिव डेविएशन के, और जब मैक्सिमम बॉइलिंग हो तब नेगेटिव डेविएशन के। ठीक है, एग्जांपल मैं फिर लिख लेता हूँ, जैसे एक था नहीं हमारा अल्कोहल प्लस एसीटोन। ठीक है, होप सो आप लोग इतना तो आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, नोट करना चाहते हो तो बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो हमारा एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा या फिर सॉल्यूशन बनेगा जो भी, उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट से कम होगा। ठीक है, तो ये तो कई बड़ी इजी सी बात थी, आप लोग बड़े प्यार से समझ गए होंगे। अब बात आती है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की। ठीक है, लाइन बना के लिख दूँ यहीं पे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है एजियोट्रोप्स का, बस बेसिक डेफिनेशन ही आती है इसकी, बट स्टिल आप मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग भी कर लो, पूछ लेते हैं। ठीक है, इसमें जो से एजियोट्रोप्स बनेंगे, एजियोट्रोप भी लिख सकते हो आप चाहो तो, एजियोट्रोप हैविंग
बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसमें कम था। इसके एग्जांपल सारे के सारे एग्जांपल ऑफ जो मैंने दो बताए थे, ठीक है, आपको और भी बुक में मिल जाएंगे। एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्यों भाई? देखो नेगेटिव डेविएशन क्या था, पी एस इज लेस देन पी नोट ए एक्स सी प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, इसमें देखो जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि उसे गर्म करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब वेपर्स बनाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि वेपर्स मुश्किल से बनेंगे, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन। ठीक है, और ये था हमारा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब इसमें भी एक एग्जांपल लिख लो। नेगेटिव डेविएशन का क्या था, एसिड प्लस वाटर था ना, एसिड प्लस वाटर, या फिर एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म भी था। तो ये बात होगी हमारी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की। तो गाइस जस्ट नोट इट डाउन या फिर टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो गाइस आज का लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल सही था, न्यूमेरिकल स्टार्टिंग में कराया था। ठीक है, तो गाइस अब चैप्टर में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और अब बारी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, जो आप चिंता मत करो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एक अपने आप में एक बहुत महत्व रखती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर की। ठीक है, और मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं 4, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता क्या है और सब कुछ इनके बारे में पढ़ेंगे, जो 4 तरह की, उन सब के बारे में डिटेल स्टडी। और लास्ट में अब नॉर्मल मास, पेंटो फैक्टर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन और चैप्टर खलास। तो अब बारी है विदा लेने की। विदा ले रहा हूँ, तो शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए, मेरी बातें सुनी, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। ठीक है, ये दिल बना रहा हूँ मैं, सारी बातें मेरे दिल में ही हैं। ठीक है, अब दिल होप सो अच्छा ही बनना चाहिए, मेरे से भाई नहीं बन पाता, तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।